आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग प्रेयर में। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक बाइबल के वचन को पढ़ेंगे। जब हम भजन संहिता 23 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सच में मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, जिसके पास यहोवा होता है, हमारा परमेश्वर होता है, वह भाग्यशाली पुरुष है। वह परमेश्वर को पाकर सब कुछ पा लिया। अब उसके जिसके जीवन में परमेश्वर है, किसी प्रकार कमी घटी ना होगी। वह सुख चैन से रहेगा, सुख भरी रोटी खाएगा। वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। परमेश्वर उसके सारे आवश्यकता, सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। उसके जीवन से हर बीमारी, हर दुख, हर मुसीबत, हर परेशानियां दूर करेंगे। सच में मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, परमेश्वर को अपने जीवन में लाइए। हर पाप से तौबा कीजिए, उनके साथ संबंध बनाइए, प्रतिदिन उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मांगिएगा। जो भी आपको जरूरत है वह देंगे, क्योंकि वचन कहता है, जब हम भजन संहिता 34 अध्याय के 10 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। सच में एक जवान सिंह जंगल में भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा करता है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे खोजी हैं, इनके पास किसी भी वाली वस्तु की कमी घटी न होगी। वह आपको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुएं से तृप्त रखेगा, आपके भंडारों को भरे रखेगा, आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। जो भी मांगेंगे वह आपको देगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, क्योंकि मत्ती 21 अध्याय के 22 में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। तो आइए अब हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने आज हमें पूरा दिन संभाल कर रखा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आप पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार के दुख मुसीबत से बचा कर रखा, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम के पिता परमेश्वर प्रभु जी ऊंचा उठाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की जय हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके एक पवित्र नाम की जय हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता, इस शाम के समय में जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके ऊपर दया करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना में, आज शाम की इस प्रार्थना में आप विश्वास के साथ जो भी आपकी आवश्यकता है, जो भी आपकी जरूरत है, प्रभु से मांगे, वह आपको देगा। वह आपके हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें और इस शाम के समय में प्रभु के चरणों में चले और मन खोलकर सच्चे हृदय के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने इस दुनिया में आकर दिखाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम यूहन्ना 3 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इसमें लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें अनंत जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुखमय जीवन देने के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इतना ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमारे लिए अपने जान को क्रूस पर गवा दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे आज की इस विनती प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी मसीह भाई बहनों को आप
आपके पावन चरणों में लाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया करे महान पिता प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह करे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक पापों को, इनके हर एक अपराधों को क्षमा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर हे पिता। जब हम नीति वचन 13 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं पिता, तो इसमें आपका वचन कहता है धर्मी पेट भरे खा पाते हैं परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू अपने धर्मी लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रतिदिन भोजन से तृप्त करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुष्टों लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी भोजन वस्तुएं की दिक्कत परेशानी होती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनका हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर पूरा करे महान पिता। ये आपके लोग हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये आपके चरणों तले आते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने सिरों को झुकाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कमी घटी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, लाचारों को शांति दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु, अपने बहुत सारे लोगों के दुखों को दूर किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुर्दों को जिलाया महान पिता, कोढ़ियों को शुद्ध किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू हमारे भाई बहनों के ऊपर दया कर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर एक कमी घटी पूरा होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं महान पिता, आप मन की बातों को जांचने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी इनके घर में दिक्कत परेशानियां है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घर के सारे दिक्कत परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके घर में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके पास अपना घर नहीं है पिता, तो इनको अपना घर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन भाई बहनों के पैसे की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पैसे की जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके पैसे के आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके पैसे की जरूरत है पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी कार्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके पैसे की जरूरतों को पूरा करें महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता, आज बहुत से लोग बेरोजगार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको अच्छा नौकरी चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको अच्छा जॉब चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अच्छा नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा जॉब दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी भाई बहनों के पास अच्छा काम नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अच्छा काम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी लोग पिता बिजनेस खाट करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सहायता मदद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि बिजनेस खाट कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुखमय जीवन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनका हर कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी भाई बहन मुसीबत में होंगे, संकट में होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कलेश में होंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, परेशानियां में होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, विपत्ति में होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से हर एक मुसीबत, हर एक संकट, हर एक क्लेश, हर एक परेशानियां, हर एक विपत्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। मैं नहीं जानता बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु जी तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर यह चिंतित होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके जीवन से सारे चिंताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर ये पिता पैसे के लेकर चिंतित होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घर को लेकर चिंतित होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, परिवार में लड़ाई झगड़े को लेकर चिंतित होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे चिंताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन्हें छूकर चांगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ सुखमय जीवन को जी सके खुदा परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से डर भय की आत्मा को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनकी निराशा को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके तकलीफों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन भाई बहन के घर में आशीष नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घरों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू पवित्र है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पराक्रमी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सामर्थी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके खेतों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू
इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इन्हें आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भंडारों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके भंडार में किसी भी वाली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके परिवार में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके भविष्य को और इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी शाम के समय में ये युक्तियाँ बनाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उन युक्तियों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक कार्यों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें बहुतायत का आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में परेशानियां है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शारीरिक दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से शारीरिक दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 68 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारे बोझों को उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। ईश्वर है सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उद्धार करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू हमारे भाई बहनों को उद्धार करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका हर एक कमी घटी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिसके साथ तू रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो भाग्यशाली पुरुष बन जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो लकी व्यक्ति बन जाता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता, हमारे भाई बहनों के संग साथ रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हाथ पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके सर पर रखे रहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनके हर मनोरथों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन लोगों के पिता परमेश्वर प्रभु जी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके परिवार से लड़ाई झगड़ा को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जीवन के दुख को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शरीर के दुख को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी भाई बहन आज बहुत सारी बीमारी से परेशान होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन जिन भाई बहनों के शरीर में बीमारी होगा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप छूकर चंगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनके शरीर से अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार की रोग दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी भाई बहन दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ से, नजर गुजर डायन टोना के शक्तियों से परेशान होंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके जीवन से अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, नजर गुजर डायन टोना के शक्तियों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें बहुतायत का आशीष दीजिए, तो इनके जीवन से दुख मुसीबत को दूर कीजिए, हर कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सत्य मार्ग दिखाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख शांति आराम दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा स्वस्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम मत्ती 6 अध्याय के 33 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके राज और धर्म की खोज करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे भाई बहन के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपा कर रखती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे भाई बहन को रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दुख मुसीबत को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके काम में बाधाएं आ जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके काम के बाधाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तो इनके शरीर प्राण आत्मा में शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे समस्याओं से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके भविष्य को उज्जवल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर यह शुगर की बीमारी से, कैंसर से, थायराइड से, इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर प्रभु जी, सफेद दाग से पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनेक प्रकार के दर्द से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी परेशान होंगे तो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हें छूकर चंगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु जी
इनके शरीर से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब डॉक्टरों को डॉक्टर है, वेदों का वेद है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके ऊपर दया कर अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार और प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी आसाम की युक्तियां बनाएंगे महान पिता, उन्हीं युक्तियों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके और इनके परिवार के जीवन में बहुतायत का आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से हर बीमारी को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके संग साथ रहना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके हर एक कमी घटी को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी पिता शाम के समय सोएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारे इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे।